तो आज की कहानी है लालच बुरी बला। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर श्याम एक दिन अपने गांव से शहर की ओर रवाना हुआ। शहर बहुत दूर था। चलते चलते श्याम थक चुका था। श्याम इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी श्याम ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। श्याम ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पे ले लूं और इसी से शहर चला जाऊं। श्याम जैसे तैसे झोंपड़ी तक पहुंचा। श्याम ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वह समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। श्याम उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरे तरीके से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपसे आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? श्याम बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें किराए पे दे सकता हूँ। श्याम झट से तैयार हो गया। श्याम घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। श्याम बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी श्याम घोड़े से उतरा और घोड़े के ही छांव में बैठ गया। श्याम थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि ये सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी है। तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये सुनकर श्याम बोला, महानुभाव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने देखा कि घोड़ा नहीं है, तो ये देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहाँ गया होगा और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी श्याम बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए भी परेशान हो। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीटकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और कभी कभी छोटे से छोटे लोभ के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।